सृष्टि मुखर्जी पीस रही है जेल में चक्की। बाबा जी ने किया झनक से प्रॉमिस, जल्द मिलवाएंगे पिता से। आखिर झनक को लेकर अनिरुद्ध ने कर दी कौन सी बड़ी गलती? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में जैसा कि आपने देखा ही कि सृष्टि मुखर्जी को फाइनली पुलिस पकड़कर जेल में डाल चुकी है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी ने जो गवाही दी थी पुलिस के पूछताछ करने पर भी वो मैच ही नहीं हुए। हाँ, उसने कहा था कि मैंने तेजस से कोई बात नहीं की, मैं उससे कोई बात नहीं करती, लेकिन उसके फोन रिकॉर्ड से सारी चीजें जो प्रूफ हो गई कि इसकी स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहे। यानी इन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिए, जिस बिहाफ पर इन्हें जेल में डाल दिया गया है। अब यहाँ पे अर्शी जो है काफी रोती बिलखती हुई नजर आएगी और सीधा जाएगी अनिरुद्ध के पास, यानी वो सीधा जाने वाली है बॉस हाउस। और क्योंकि अनिरुद्ध के पिता तो बहुत बड़े लॉयर हैं, वहाँ अर्शी जाकर ये सारी बातें बताने वाली है कि उसकी माँ को जो है पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। इधर शुभो भी अर्शी से कहेगा कि बेटा तुमने हमें क्यों नहीं बताया, अगर तुमने हमें बताया होता तो शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा इस मामले को कैसे हैंडल करना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध भी इधर ही होता है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध अपने पूरे परिवार से बात करता है, उसके साथ ही घर वाले एक एक करके कहते हैं अब झनक जा चुकी है तो उसके बारे में इतना क्यों सोचना, मरे हुए इंसान तो जा चुका है, लेकिन जो इंसान जिंदा है उसकी जिंदगी तो परेशान मत करो। तनुजा यहाँ कहेगी बेटा अब झनक जा चुकी, हमें भी इस बात का दुख है, लेकिन तुम हम सबको तो परेशान मत करो, मतलब खुद को परेशान मत करो। अब ये मामला रफा दफा कर दो, छोड़ दो उसको, उसके जाने से इतना दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारी अपनी नहीं थी। उसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों अनिरुद्ध कहने वाला है कि अगर अर्शी चली गई होती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन झनक की बात अलग है, वो झनक है और आप लोग को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है, इतने बार रिपीट कर दिया है मैंने। झनक का इम्पोर्टेंस मेरे दिल में एक अलग तरीके से है, मैंने उससे प्यार किया है, और जिन्होंने भी झनक को मारने की कोशिश की है, जो लोग भी उसके मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें तो मैं सजा दिला के रहूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उनको। दूसरी तरफ वो अर्शी को कहता है कि ये मर्डर की लड़की है, मतलब एक खूनी की लड़की है, इसकी माँ ने खून किया है, तो मैं एक खूनी की बेटी के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ, और अगर झनक के मर्डर केस में अर्शी इन्वॉल्व हुई तो मैं उसको भी जेल भिजवाऊंगा। यानी अनिरुद्ध फुल ऑफ एंगर मूड में है, किसी से भी ठीक से बात नहीं करता और सबको सलाखों के पीछे करवाने की धमकी देता है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे घर वाले तो ये मान चुके हैं कि झनक मर चुकी है, इनफैक्ट अनिरुद्ध भी मान चुका है। यहाँ अनिरुद्ध को ऐसे दिखाया गया था कि वो झनक को बहुत अच्छे से जानता है, मतलब वो झनक से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार कि किसी ने झनक से इतना प्यार किया नहीं होगा। तो जो इंसान किसी भी इंसान से इतनी मोहब्बत करता है तो वो इतनी इजीली कैसे बिलीव कर लिया कि झनक मर चुकी है। माना इन लोगों ने जो वीडियो देखी थी झनक की लाश की, न्यूज में जो दिखाया गया था कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, उस लड़की की मौत हो चुकी है, पर दोस्तों यहाँ कहने वाली बात यह है कि इन लोगों ने उस बॉडी तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक न्यूज, सिर्फ एक खबर के चलते ये लोग ये मान के बैठ गए कि झनक सच में मर गई है। इन लोगों ने वहां तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर झनक की बॉडी कहाँ है, वो लाश कहाँ है? झनक की बॉडी को खुद तक लेने की कोशिश क्यों नहीं की? यही आदित्य कपूर ने भी कहा था कि मैं अपनी सारी एनर्जी, सारे पावर, सारे कनेक्शन का इस्तेमाल करके झनक तक पहुंचूंगा, मतलब झनक के गुनहगार को सजा दिलाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे ये लोग झनक को बहुत ही आसानी से मरा हुआ मान चुके हैं। अब ये लोग एक ही मिशन पे अटके हुए हैं कि झनक के कातिलों को सजा दिलानी है, पर झनक को ढूंढने की कभी कोशिश भी नहीं की। मतलब रैंडमली इन्हें एक न्यूज मिलती है और उस न्यूज को ये लोग सच मान बैठते हैं और उसके बिहाफ पर ये सारी चीजें किए जा रहे हैं। वो न्यूज कहाँ से मिली, किसने दी, किसने भेजी, इस बात का भी पता अभी पुलिस नहीं लगा पाई है। जिस न्यूज एजेंसी ने यह न्यूज छापी थी, जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाई थी,
उसका भी कोई अता पता नहीं है, उसे भी ढूंढा नहीं गया है। मतलब जनक के मरने का कोई प्रूफ कुछ नहीं है। सिर्फ एक खबर के चलते अनिरुद्ध कैसे मान गया कि जनक मर चुकी है। उसे खुद जाना चाहिए था जनक को ढूंढने के लिए। हालांकि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जनक के गाड़ी को किसने खाई में गिराई थी। तेजस से लेकर सृष्टि मुखर्जी तक की सारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, लेकिन अभी तक उस खबर का कोई अता पता ही नहीं है। दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों ने जनक को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। बाकी लोग कोशिश करें या ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन अनिरुद्ध और आदित्य कपूर को जनक को ढूंढना चाहिए था। इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए था। पुलिस के साथ साथ इन्हें भी जनक को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। उस न्यूज तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए थी जिस इंसान ने ये न्यूज छापी है, जिस इंसान ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन इन सभी चीजों पे कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों मेकर्स अनिरुद्ध और जनक को किस तरीके से मिलवाएंगे ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जनक को उसके पिता से मिलवाने के लिए बाबा जी ने प्रॉमिस कर दिया है। यहाँ ब्रिजभूषण होते हैं, बाबा जी होते हैं और जनक होती है। जनक जो है वो ब्रिजभूषण के पैर छूती है और उसके बाद यहाँ पे जनक को थोड़ा थोड़ा चीजें याद आने लग जाती है अपने माँ के बारे में। यहाँ पे जनक बताती है बाबा जी को कि सृष्टि मुखर्जी ने कितनी बुरी तरीके से मेरी माँ को परेशान किया था। साथ ही जनक जब ब्रिजभूषण का चेहरा देखती है तो उसे याद आता है कि सृष्टि मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने मेरी माँ को बहुत परेशान किया था। लेकिन यहाँ ब्रिजभूषण बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे जनक को कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो। दरअसल वो इंसान नकली है और मैं असली हूँ। यानी वो मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और जो तुम कह रही हो कि तुम्हारे माँ के साथ गलत हुआ वो मैं नहीं था, वो तो वो नकली इंसान था जो बाहर छुपा हुआ है बहरूपिया बनकर। उसके बाद यहाँ पे ब्रिजभूषण जनक को कहते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ वो हम समझ सकते हैं। यहाँ पे जनक भी उनसे कई सवाल जवाब करती है कि आपने उस इंसान को ढूंढने की क्यों नहीं कोशिश की, मतलब उसे सजा क्यों नहीं दिलवाई। आपका नाम इस्तेमाल करके वो गलत काम कर रहा है, उसने मुझे भी कितने बार परेशान किया। यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि जनक को जब ये सारी चीजें पता लगेगी तो जनक प्रॉमिस करेगी ब्रिजभूषण से कि मैं उस इंसान को सजा दिला के रहूंगी। उसने आपका भी नुकसान किया है, मेरा भी नुकसान किया, और उसकी वजह से भी मेरी माँ का काफी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ब्रिजभूषण भी काफी खुश हो जाता है कि जनक इस जंग में मेरे साथ है, जनक मेरा साथ देगी उस नकली ब्रिजभूषण को सजा दिलाने में। और साथ ही यहाँ आप देखने वाले हैं जो साधु बाबा हैं वो जनक को कहेंगे कि तुम्हारे जो असली पिता है वो भी तुम्हें जल्द मिल जाएंगे। जब जनक को ये पता चलता है कि साधु बाबा जानते हैं मेरे पिता कौन है तो वो इंसिस्ट करती है कि मुझे प्लीज बता दीजिए। लेकिन साधु बाबा यहाँ कहेंगे नहीं बेटा इतनी जल्दी नहीं, एक शुभ मुहूर्त होगा, शुभ दिन होगा, तुम्हें पता चल जाएगा। तो दोस्तों मजेदार बात तो ये होगी कि जब जनक को ये पता चलेगा कि ये जो ब्रिजभूषण जी हैं जो उसके सामने खड़े हैं वही उसके असली पिता हैं, तब जनक के चेहरे का रिएक्शन क्या होने वाला है, जिस इंसान से वो बेइंतहाम नफरत करती है। तो सवाल यहाँ ये है कि क्या वो अपने पिता को स्वीकार करेगी। ये सब कुछ देखना काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा होगा। काफी सारे ट्विस्ट, धमाके, सस्पेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स में। यहाँ आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।